हेलो एवरीवन। राम जन्मभूमि इतिहास की दूसरी कड़ी में यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। पहली कड़ी में हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से वेद और पुराणों में सरयू नदी और अयोध्या नगरी का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। उसकी कहानी यहाँ पर अलग अलग वृत्तांतों और इतिहास ग्रंथों से यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि राम राज्य की जो संकल्पना थी वो यहाँ पर कैसी है, किस तरीके से यहाँ पे सूर्यवंशी यहाँ पर जो राजवंश रहा वो कितने लंबे समय तक रहा। लेकिन कहानी इसके आगे बढ़ती है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि राम राज्य की जो संकल्पना रही उसके आगे किस तरीके का इतिहास रहा। ठीक है, तो हमारे आज के एपिसोड में यहाँ पे जो प्रमुख तथ्य हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से राम के राज्य के बाद यहाँ पे अयोध्या का हाल क्या रहा। साथ ही यहाँ पे राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद यहाँ पर किसने और कब बनवाई है। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें यहाँ पे प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक इतिहास के विभिन्न यहाँ पे घटनाक्रमों से होकर गुजरना पड़ेगा और उससे यहाँ पर इस पूरी कहानी का कह सकते हैं राम जन्मभूमि इतिहास को यहाँ पर हम बेहतर तरीके से एक समझ विकसित कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी के संदर्भ में। कहानी देखिए कनिष्क और स्कंदगुप्त को लेकर के यहाँ पे शुरू होती है और धीरे धीरे यहाँ पे 1192 में आपको मोहम्मद गोरी के शासनकाल तक यहाँ पर देखने को बढ़ती है। तो एक एक करके इस घटनाक्रम को समझते हैं। सबसे पहले कनिष्क के समय में अगर हम देखें जो घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है कि कई सारे मंदिरों का यहाँ पर पुनर्निर्माण पुनरुद्धार किया गया, रिनोवेशन यहाँ पे कराया गया। हमें बौद्ध साहित्य जो है सुत्त पिटक में यहाँ पर जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है, उनमें से एक महाजनपद कौशल था, उसकी यहाँ पे जानकारी मिलती है। उस कौशल महाजनपद जिसे हम वर्तमान समय में अयोध्या के कहते हैं, देखा जाए तो कौशल की जो राजधानी थी वो उस समय यहाँ पर क्या थी, अयोध्या ही थी। कुषाण आक्रमण के समय पूरा इलाका जो है कुषाण वंश के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात कुषाण कह सकते हैं साम्राज्य का यहाँ पर एक हिस्सा बन जाता है। और इसी वंश में कनिष्क यहाँ पर एक राजा हुआ करता था जो कि कहा जाए कुषाणों में यहाँ पे सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली जो राजा हुआ वो यहाँ पे कनिष्क होता है। हैंस टी बेकर की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ अयोध्या। इसमें जानकारी जो मिलती है कि विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया। तो एक तरीके से यहाँ पर एक इतिहास कह सकते हैं कि किताब में अयोध्या के बारे में एक जानकारी हमें यहाँ पर प्राचीन काल में देखने को मिलती है, एक साक्ष्य के तौर पर यहाँ पे जानकारी है। इसी तरीके से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों का जो ये रिनोवेशन था वो 57 ईस्वी यानी कि कनिष्क के शासनकाल में यहाँ पर हुआ था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कनिष्क का जो शासनकाल रहा, विक्रमादित्य का जो शासनकाल रहा, वहां पे अयोध्या से संबंधित आपको जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर लगातार आपको देखने को मिलती हैं। मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद जो अगला यहाँ पे एक शासक होता है स्कंदगुप्त के समय में देखा जाए, जो अयोध्या के बारे में जो जहाँ कहानी है उसमें यहाँ पर स्कंदगुप्त के समय देखा जाए तो वो स्वयं को ही यहाँ पर राम मानता था। ठीक है, स्कंदगुप्त जो थे वो स्वयं को ही राम मानते थे। इनका जो शासनकाल था 376 से 415 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार A.S. यहाँ पर बाशम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में देखा जाए जो 454 ईस्वी से 467 ईस्वी के तक यहाँ पर इनका शासन रहा और इनके शासनकाल के दौरान यहाँ पर 487 हैंस टी बेकर बताते हैं स्कंदगुप्त खुद को राम मानता है। उसने अपनी राजधानी साकेत को यहाँ पर अपनी जो राजधानी बनाई थी वो उसने यहाँ पे साकेत को बनाया था और नाम जो रखा था वहां पर उसका अयोध्या रखा था। एक मत यह भी है कि अयोध्या के मंदिरों का जो रिनोवेशन है वो भी यहाँ पे स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया। तो इस तरीके से इतिहासकार यहाँ पर अपनी अपनी किताबों के माध्यम से यहाँ पर जो बातें कहते हैं वो अयोध्या के बारे में हमें जानकारी इससे मिलती है। ये तो प्राचीन काल के हमें यहाँ पे साक्ष्य जो देखने को मिलते हैं अयोध्या कौशल महाजनपद को लेकर के कुषाण स्कंदगुप्त के यहाँ पर घटनाक्रम को। जब हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में अगर हम देखें तो 1192 में देखा जाए तो अयोध्या में मंदिरों को बनाने पर एक रोक लगाई गई। ये जो शासनकाल रहा उस समय आप देखते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है वहां पर भारत पर आक्रमण करता है और गुप्त वंश के बाद यहाँ पे लंबे समय तक अयोध्या में जो है राजाओं की खींचतान यहाँ पे लगातार चलती रहती है। उसके बाद मध्यकाल के शुरुआत में देखें हम 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया और उसी समय देखा जाए तो जो अयोध्या का जो क्षेत्र रहता है वो भी यहाँ पर मोहम्मद गोरी के नियंत्रण में आ जाता है। इस दौरान देखा जाए तो 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाने के एक आदेश यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम अन्य यहाँ पे जो घटनाक्रम है जो साक्ष्य हैं वो इसमें देखें तो कई सारे साक्ष्य ऐसे भी दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि उस दौरान भी यहाँ पर मंदिरों का निर्माण लगातार हो रहा था। जिसमें यहाँ पर देखें तो इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेहवड़ में शिलालेख मिलते हैं।
इनके अनुसार 1199 में जहां ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने यहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर आपको बनवाया था। तो यहाँ पर देखा है जो 1192 में आदेश जारी किए थे उससे कुछ समय पश्चात करीब 7 साल बाद ही 1199 में एक मंदिर का साक्ष्य मिलता है और 1245 में एक और मंदिर बनाने के यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। अब कहानी जो है इसके आगे बढ़ती है किस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए शासनकाल जो शुरू होता है अयोध्या के बाद, यहाँ पे बाबर का जो इतिहास आता है और उसके बाद जो आधुनिक इतिहास आता है, वहां पर अयोध्या से संबंधित यहाँ पे जो कहानी है, घटनाक्रम है, वो हमें यहाँ पर कैसे समझने को मिलती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है अयोध्या आ हिस्ट्री। इसमें कहा गया है कि बाबर ने बनवाई थी यहाँ पर एक मस्जिद, और ये मस्जिद कैसे बनवाई गई थी, किस पर बनवाई गई थी, जिसको लेकर एक विवाद यहाँ पर आगे चलकर बनता है। तो देखिए ये पुस्तक जो थी 1932 में छपी, अयोध्या ए हिस्ट्री। इसके लेखक थे लाला सीताराम। वो कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सलार, जिनका नाम था मीर बांकी, को यहां पर हुक्म दिया कि राम जन्म स्थान के मंदिर को यहां पर तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद मीर बांकी जो है मंदिर में घुस जाते हैं, लेकिन मूर्तियां जो होती हैं वहां से अदृश्य हो चुकी होती हैं। बाकी ने यहां पर बाबर के आदेश में मंदिर की सामग्री से मस्जिद बनवाई और यह बात मस्जिद की दीवार पर यहां पर खुदी हुई है, इसका यहां पर आपको प्रमाण मिलते हैं। तो एक कहानी जो यहां पर है कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वो राम मंदिर को तोड़ करके उसी यहां पर सामग्री से यहां पर बाबर मस्जिद जो है वो बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद जिसको हम कहते हैं, उसके कहीं ना कहीं साक्ष्य जो है अयोध्या के हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ ही जो मस्जिद यहाँ पर थी बाबरी मस्जिद के यहाँ पर दीवारों पर भी इस तरह के साक्ष्य यहाँ पर खुदे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में एक और यहाँ पे कथानक है, एक और यहाँ पे जो साक्ष्य कहता है कि कुछ और जो दस्तावेज हैं वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो जिक्र है, जो बाबरनामा यहाँ पे पुस्तक, उसमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। और इसके पीछे के यहाँ पे कहानी क्या है, तथ्य क्या है, वो समझते हैं। देखिए कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में कहते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने के यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का यहाँ पर कोई जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है। साथ ही एक तर्क और यहाँ पे कुणाल किशोर देते हैं कि बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बांकी और उसकी यहाँ पर सेना को छुट्टी दे दी थी। और ऐसे में अगर मीर बांकी जो है वो अगर छुट्टी पे चला गया तो फिर मंदिर तोड़ करके मस्जिद यहाँ पे बनवाने का जो काम था वो फिर कैसे हुआ। तो इसके संदर्भ में एक अलग यहाँ पे तर्क दिया जाता है। अब इन दोनों ही तर्कों के संदर्भ में एक जो पुस्तक है अयोध्या हिस्ट्री, दूसरी तरफ जो पुस्तक है अयोध्या रिविजिटेड, इसके संदर्भ में कौन क्या सही है कितना नहीं आगे चलकर देखा जाए। मध्यकालीन इतिहास के बाद जब हम आधुनिक इतिहास में पहुंचते हैं तो वहां पर आते हैं फ्रांसिस बुकानन। और फ्रांसिस बुकानन जो है यहां पर अपना एक तर्क देते हैं जिससे ये चीजें थोड़ी सी स्पष्ट होती हैं। 1784 में देखा जाए तो फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो भारत में आते हैं और 1813-14 में उसने अयोध्या का यहाँ पे सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का यहाँ पर एक जिक्र किया था। और इस मस्जिद में के संदर्भ में क्या जिक्र किया था वो भी यहाँ पे जानिएगा। देखिए इसने लिखा कि हिंदुओं को मानना था कि मंदिर को औरंगजेब ने यहाँ पे तोड़वाया और यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है इसे बाबर ने यहाँ पे बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को जो है बाबरी मस्जिद यहाँ पे कहा जाने लगा। तो देखा जाए दो तर्क हैं, एक तरफ कहा गया कि औरंगजेब ने यहाँ पे तोड़ा था तो दूसरी तरफ यहाँ पे कहते हैं बाबर ने यहाँ पे तोड़ा था। तो दोनों ही संदर्भ में ये विरोधाभास और इसी कारण कहीं ना कहीं एक कहानी जो परिलक्षित होती है दोनों के संदर्भ में देखने को मिलती है कि औरंगजेब ने इसे तोड़ा था, तो कुछ कहते हैं जो बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी वहां पर बाबर ने तोड़ करके यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। दोनों ही संदर्भ में यहां पे अलग अलग साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे देखिए मंदिर टूटने का जो पहला जिक्र मिलता है यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में, वो यहां पर कहानी क्या है, उसके संदर्भ में क्या है। देखिए मंदिर टूटने का जो पहला जिक्र है बुकानन की रिपोर्ट में 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रेलिया मूल के पादरी टेफेंथलर ने यहां पर किया था। और टेफेंथलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृत्तांत में लिखा जिसमें अयोध्या भी आपको शामिल था। और इस यात्रा वृत्तांत में वहां पर क्या जानकारी उनके द्वारा दी गई, वे कहते हैं कि अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृत्तांत लिखा उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनवाने के यहां पर जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन ये
किस समय हुआ, किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत यहाँ पे कायम नहीं कर पाता। अर्थात कि औरंगजेब वो व्यक्ति था या बाबर वो व्यक्ति था जिसने यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनवाई थी, इसके संदर्भ में जितने आप साक्ष्य देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर कहीं भी एक तरफा नहीं है, कई अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अब आगे इसके क्या है, अब देखिए हनुमानगढ़ी से यहाँ पर एक विवाद आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पे जब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे हम आधुनिक भारत के और यहाँ पे कह सकते हैं भारत स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता के पश्चात देखा जाए तो एक विवाद यहाँ पे जन्म लेता है, बाबरी मस्जिद टूटती है और राम मंदिर के निर्माण की जो कहानियां हैं ये इसके आगे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस कहानी के घटनाक्रम को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन मुद्दों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या, तो सबसे पहले कि हनुमानगढ़ी से जो शुरू हुआ विवाद वो कोर्ट तक यहाँ पर कैसे पहुंचा। यानी कि 1528 में मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन विवाद का विस्फोट उसके 300 साल बाद यानी कि 1855 में जाकर हुआ। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार यहाँ पर एक सांप्रदायिक विवाद जन्म लेता है और यहीं से फिर आपको इस हनुमानगढ़ी की जो कहानी है, यही झगड़ा कैसे 3 साल बाद एक राम मंदिर में बदल जाता है और आखिर में राम मंदिर का जो विवाद होता है वो शुरू होता है और कहानी यहाँ से आपको आगे बढ़ती है। तो इस अगले यहाँ पर सवाल में हम यहाँ पे सोच रहे हैं, अगले कह सकते हैं कड़ी में हम इन्हीं विवादों की कहानी जो है समझने का प्रयास करेंगे। ये विवाद कैसे शुरू होते हैं, सांप्रदायिकता कैसे यहाँ पर बढ़ती है, बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर का जो मुद्दा होता है वो कोर्ट कैसे पहुंचता है, और ये सारी कहानी हम नेक्स्ट कड़ी में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम एंड गुड लक।